जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेकंड राउंड मिडिल ईस्ट युद्ध का शुरू हुआ भयंकर। ऐसा उत्पात और ऐसी फायर वाली घटना इस समय दिखाई पड़ रही है। चारों ओर से दुनिया में हर कोई स्तब्ध हो गया है। क्या ये युद्ध रुकने वाला है जल्दी, या इसके भीषण परिणाम पूरे विश्व को भुगतने होंगे? केवल एक दिमाग का ये काम, और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर बीच बचाव करे कौन और कैसे ये युद्ध रुके? क्या वास्तव में ये युद्ध आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल लेगा? क्या रशिया यूक्रेन के पश्चात मिडिल ईस्ट का ये युद्ध, अमेरिका ईरान, इज़राइल ईरान का ये युद्ध जो एट प्रेजेंट टाइम छिड़ा हुआ है, क्या इसके पश्चात युद्ध का तीसरा फ्रंट भी खुलने जा रहा है? क्योंकि इसी युद्ध में कई देशों के कूदने की आशंका है। एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया है पूरी तरह बंद, और इस बार निशाने पर वो जहाज़ जिसमें भारतीय हैं सवार, ओमान के एक जहाज़ पर हमला हुआ और उस जहाज़ में भारतीय नाविक, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। भारतवर्ष ने जताई बहुत कड़ी आपत्ति अमेरिका के साथ। 3 दिन लगातार ये युद्ध भयंकर चल रहा है और तीनों दिन जिन जहाज़ों पर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, उन जहाज़ों में भारतीय नाविक सवार थे। हर दिन बच गए। और पहला अटैक जो हुआ जिसमें भारतीय नाविक सवार थे, 8 जून की घटना, उसके पश्चात 10 जून और फिर 11 जून। आज इसी युद्ध पर चर्चा करूंगी कि आने वाला समय विश्व के लिए क्यों है चेतावनीपूर्ण। क्या मिडिल ईस्ट युद्ध रुकने के कगार पर है? क्या इसका अंत होगा या इस युद्ध की भेंट चढ़ेगा पूरा विश्व? आज किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भ्रमित हो गई है दुनिया। बहुत सारे देशों ने कदम आगे बढ़ाए युद्ध को रोकने के लिए, बीच बचाव करने के लिए, लेकिन ना ट्रंप सुनने को तैयार, ना ईरान पीछे हटने को तैयार। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर क्लिक करें और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के पश्चात अपनी कुंडली एनालिसिस करवाएं। अब ये जो मिडिल ईस्ट युद्ध छिड़ा हुआ है, आप देखिए ग्रहों की चाल का कितना असर। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टाइम दिया था मई महीने में कि अगर ये युद्ध रुकता है तो कुछ समय के लिए, वरना मंगल देव जा रहे हैं मेष राशि, स्व की राशि में, और स्व राशि में मेष का जाना यानी युद्ध भयंकर दिखाई दे रहा है। और मिडिल ईस्ट युद्ध वो युद्ध होगा जो रशिया यूक्रेन के पश्चात सेकंड नंबर का ऐसा युद्ध जिसके कारण पूरे विश्व को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के भीषण दाम फिर से एक बार, यानी महंगाई फिर बढ़ने वाली है। यदि वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ेगी, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, तो उससे महंगाई बढ़ेगी, तो हमारा देश भी अछूता उससे नहीं रहेगा। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मैंने बहुत पहले दी थी। क्या युद्ध रुकने का कोई भी आसार नज़र आ रहा है? मैं अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यदि देखती हूँ, इस युद्ध के रुकने के आसार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। युद्ध अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि ईरान ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी दे दी है। ईरान ने कहा यदि मुझे तबाह करने की अमेरिका ने कोशिश की, ऑलरेडी उसने भयानक कदम उठाए हैं, वो डर नहीं रहा है, पीछे हट नहीं रहा है। अमेरिका कह रहा है ईरान पूरी तरह ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे कहीं से भी ईरान ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और ना ही ईरान की कुंडली के अकॉर्डिंग उसके ग्रह ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। बल्कि उसके ग्रह, ईरान की जो कुंडली है, उसके ग्रह जो दिखाई दे रहे हैं, वो आने वाले समय में और भयंकर अटैक करने वाला है। ऑलरेडी बिना डरे उसने जॉर्डन में जितने भी अमेरिकी बेस थे सबको उड़ा दिया है। तो आने वाले समय में चूंकि क्रूड ऑयल
महंगा होगा, उसके कारण महंगाई पूरे विश्व में बढ़ेगी, हमारे देश में भी उसका असर पड़ेगा। लोग सरकार को घेरेंगे, लेकिन इसमें सरकार जितना हो सके अपनी तरफ से देशवासियों के हित के लिए काम कर रही है। लेकिन ये समय चुनौतीपूर्ण है। मंगलदेव स्वराशि मेष राशि में 21 जून तक रहेंगे, तब तक ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगल स्व की राशि में रहेंगे। लेकिन इसके पश्चात सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन और 15 जून का सूर्य देव का राशि परिवर्तन, ये समय भयंकर दिखाई पड़ रहा है। न सिर्फ युद्ध के कारण, बल्कि राजनीतिक उठापटक, आर्थिक चुनौतियों के कारण दो देश आपस में भिड़ेंगे। कई और मुस्लिम देश इस युद्ध में कूदेंगे। कौन किसका साथ दे रहा है सामने से दिखाई पड़ेगा कुछ और, पर्दे के पीछे दृश्य होगा कुछ और। हमारे देश में लोग कहते हैं गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही गरीब इंसान पैसे दे देकर एक इंसान को कुबेर बना देता है। जब पढ़ रहे हैं छापे ईडी के और सीबीआई के, रेड में मिल रहे हैं करोड़ों रुपए किसी किसी के घर से, जो साधारण सैलरी पे काम करने वाला इंसान। अभी गुजरात से पकड़ा गया 15 लाख करोड़ का घोटाला, उसके पश्चात एक और के घर जब रेड डाली गई, वहाँ से घर के अंदर 1.25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो कहाँ है गरीबी? एक इंसान जो इतना धनी बनता चला जा रहा है कि उसको बैंक में भी रखने को जगह नहीं, घर में वो ढेर बना रहा है नोटों का। और वो नोट किसकी कस्टडी में जा रहे हैं? गवर्नमेंट की कस्टडी में, क्योंकि रेड में जो भी निकलते हैं वो किसकी कस्टडी में जाएगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट की कस्टडी में। ये समय ऐसा है जो केवल और केवल युद्ध कारण, ये साल ही सूर्यदेव का है, सूर्यदेव का साल, यानी युद्ध भयंकर, राजनीतिक उठापटक। और मंगल देव चूँकि रौद्र संवत के सेनापति हैं, तो धर्म और अधर्म के बीच, धर्म क्यों? धर्म के कारक गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में एक साल के अंदर 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत फास्ट मोड में अब जो चीज़ें होंगी, परिवर्तन जो चल रहा है बहुत फास्ट तरीके से होगा। लेकिन जब भी परिवर्तन होता है तो विनाश का ही रास्ता वो रास्ता होता है कि संघर्ष के बाद ही शांति का आगमन होता है। तो ये जो शांति का आगमन होगा, ये युद्ध भयंकर लड़ने के पश्चात, तो 26 बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि शांति का युग आएगा, शांति का समय आएगा, शांति काल आएगा। और इसी को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। डिफेंस को बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखा हुआ है। तीनों सेनाएं एक्शन मोड में हैं, केवल एक आदेश का इंतज़ार। बॉर्डर पर परमाणु बम फिट कर दिए गए हैं, परमाणु हथियार फिट कर दिए गए हैं, यानी भारत का डायरेक्ट मैसेज, हम किसी से कम नहीं। अगर कोई एक मारेगा तो हम उसके जवाब में 11 उसके ऊपर बरसाने वाले हैं बम, बिल्कुल है तैयार। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अभी 3rd वर्ल्ड वॉर होगा जो ईरान धमकी दे रहा है? नहीं होगा। 3rd वर्ल्ड वॉर के लिए अभी कोई भी उसकी भूमि तैयार नहीं हुई है। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, जो लोग मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने कहा था कि युद्ध के नए नए फ्रंट खुलेंगे। एक रशिया यूक्रेन का युद्ध, उसके पश्चात अब ये दूसरा मिडिल ईस्ट का युद्ध, खाड़ी देश जलेंगे, अरब देश में भयंकर हाहाकार मचेगा, यूरोपीय देश खत्म होंगे। अभी तो चीज़ें बहुत सारी होनी बाकी हैं। अभी तो 2026 मिड में हम लोग पहुँचे हैं। अभी तो 6 महीने और निकालने हैं, जिसमें ग्रहों के चाल के अकॉर्डिंग चीज़ें अत्यधिक विस्फोटक रूप में दिखाई दे रही हैं। तो ये युद्ध लोगों को न सिर्फ परेशान करेगा, नरसंहार भीषण देखने को मिलेगा। चारों तरफ केवल और केवल, चूँकि मंगल सेनापति हैं, दंगल तो होगा, ज़बरदस्त होगा दंगल, और बॉर्डर पर भी दंगल होगा। इस बात की जानकारी लेते हुए हमारे देश ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी को एक डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि भी भारत को किसी से कम नहीं समझना, एक अकेला सब पर भारी पड़ेगा।
तो भारतवर्ष वो पहले का भारत नहीं, अब ये नया भारत है जो अंदर घुसता भी है और मारता भी है और ख़त्म भी करता है। तो ये केवल डायलॉग नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत पर भारतवर्ष कितना कोहराम मचा सकता है वो भारतवर्ष अपनी ताकत के साथ दिखाई दे रहा है, दूसरों को दिखला रहा है। तो क्या ये विश्व युद्ध में परिणित होगा ये युद्ध मिडल ईस्ट का? नहीं, अभी तो बहुत सारे, अभी चाइना ताइवान का युद्ध बाकी है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपस में बहुत बुरी तरह भिड़ेंगे, अभी तो इनके युद्ध बाकी हैं। अभी इतनी जल्दी ये युद्ध खत्म नहीं होगा, ना ही ये लोग मानेंगे बात, क्योंकि ईरान पूरी तरह से सरेंडर करने वाला नहीं, अमेरिका झुकने वाला नहीं, क्योंकि अमेरिका की वैसे ही उसके ही धरती से लोग वहाँ पर उनके अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप रात को कहते हैं कुछ और, दिन को कहते हैं कुछ और, दोपहर होते होते उनके कमेंट्स बदल जाते हैं, तो उनका वक्तव्य का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इस समय जिनके पास जो भी नौकरी, जो भी व्यापार है उसको रखें संभाल कर, क्योंकि ये समय है चेतावनीपूर्ण। आर्थिक तंगी, महंगाई का बढ़ना, युद्ध भयंकर, भीषण नरसंहार, और इस समय सूर्यदेव के साल में राजा के लिए, हर राजा के लिए है एक रेड सिग्नल। अगर राजा ने सही तरीके से काम किया तो वो राजा बचेगा, अगर गलत तरीके से दूसरों को दबाना, दूसरों के अधिकारों को छीनना, केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करना और अपना ईगो दिखाना, तो सूर्य भगवान चूँकि राजा हैं 2026 में नहीं छोड़ेंगे, और उनके ही मित्र मंगल देव सेनापति हैं विक्रम संवत के। तो युद्ध भयंकर, विनाश भयंकर और नरसंहार ऐसा जो आज तक नहीं देखा गया, चाहे उसका कारण युद्ध हो, आर्थिक तंगी हो, प्राकृतिक आपदा हो या अग्निकांड हो। अब अग्नि के कारण देखिए किस प्रकार जंगल के जंगल जल रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं उसको कंट्रोल, जो वहाँ पर जा रही है फायर ब्रिगेड की टीम नहीं कंट्रोल कर पा रही है। ये साल वैसे भी बहुत चेतावनीपूर्ण है। तो मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण एक बार फिर से वैश्विक हालात तनावपूर्ण होंगे। भारतीयों को बनाया जा रहा है टारगेट, क्योंकि 3 भारतीय मरे और तीनों जहाज जिनको टारगेट किया गया उनमें भारतीय नाविक सवार थे। अच्छी थी उनकी किस्मत जो बच गए भारतीय नाविक। कोशिश की जा रही है कि और 21 भारतीयों को बचाया गया ओमान के जिस जहाज़ पर हमला हुआ, और एक खुफिया तरीके से जहाज़ निकाले जा रहे हैं चाइना के, पाकिस्तान के, भारत के, जो हमारे देश तक पहुँचे और हमारे देश में तेल और गैस की किल्लत ना हो। लेकिन आने वाले समय में बिजली हो या पानी, तेल हो या गैस, इन सभी चीज़ों को ज़रा कम कम खर्च करें, क्योंकि कभी भी कमी हो सकती है भविष्य में इन सभी चीज़ों को लेकर। तो पानी ने फिर से एक बार मचा दिया भूचाल। वो जो ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, वहाँ पर समुद्र है, समुद्र यानी जलीय राशि, जलीय राशि यानी कर्क राशि और मीन राशि। कर्क राशि में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, वहाँ पर उनके साथ शुक्राचार्य यानी शुक्र के साथ युति। शनि देव पर है गुरुदेव बृहस्पति की नज़र। शनि देव है मीन राशि, अंतिम राशि, और अंतिम नक्षत्र अंतिम राशि के रेवती नक्षत्र। अब जो होगा वो आर पार, यानी या तो इस तरफ या तो उस तरफ, बीच में कुछ नहीं होने वाला है। खत्म होगा खेल एक तरफ, दूसरी तरफ स्टार्ट होगा कुछ नव निर्माण। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।